आप सबको जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग दुनिया की सबसे विवादित फोटो के विषय में इस वीडियो के द्वारा जानने और समझने का प्रयास करेंगे और क्यों ये पूरी दुनिया की सबसे विवादित या मोस्ट कंट्रोवर्शियल फोटो इसको कहा जाता है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। बस ऐसा फोटोग्राफर चाहिए जो उन्हें बुलवाने का हुनर जानता हो। ऐसे ही प्रतिभावान फोटोग्राफर थे केविन कार्टर, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के रहने वाले केविन एक युवा फोटोग्राफर थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने इतिहास रच दिया। उनकी एक तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी, उन्हें दुनिया के महान फोटोग्राफर्स में शुमार कर दिया, पुरस्कार दिलवाए, पर उतनी ही ज्यादा विवादित भी हो गई। इस फोटो को खींचने के बाद केविन इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने 33 साल की उम्र में सुसाइड तक कर लिया। आखिर ये फोटो इतनी विवादित क्यों है? आइए हम उस फोटो को देखें और उसके विषय में और जानें। ये वो दुनिया की जो है सबसे ज़्यादा विवादित फ़ोटो है, जिसमें हम लोग एक गिद्ध को देख सकते हैं और एक बच्चे को देख सकते हैं। दी वल्चर एंड दी लिटिल गर्ल के नाम से फेमस इस फ़ोटो को केविन कार्टर ने मार्च 1993 में खींचा था। फ़ोटो सूडान देश की है और सूडान देश जो अफ्रीका महाद्वीप का एक सबसे गरीब देशों में से एक देश है, जिसमें एक बच्ची भूख से बेहाल होकर रास्ते में गिर जाती है और पीछे घात लगाए हुए एक गिद्ध बैठा है। फ़ोटो को देखकर ये अर्थ निकाला जाता है कि गिद्ध उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है जिससे वो उसे खा सके, या फिर मौत बच्ची के पीछे बैठी है जो बच्ची को अपने साथ ले जाने को तैयार है। तस्वीर खींचने के कुछ वक्त बाद ये पता चला था कि वो लड़की नहीं बल्कि कॉन्ग न्यांग नाम का एक लड़का था। कुछ समय के बाद पता लगा कि ये कोई लड़की नहीं लेकिन एक कॉन्ग न्यांग नाम का एक लड़का था। लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे विवादित फोटो क्यों इसको कहा जाता है? मार्च 1993 में जब इस फोटो को खींचा गया तो उस समय पर सूडान देश में अकाल पड़ा था, वहां पर सूखा पड़ा था और सूखे के कारण लोगों के पास खाने के लिए, पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे। उस समय पर सूडान देश में इस फोटो को लिया गया ताकि देश के हालात बताए जा सकें। और ये जब फोटो अखबार के अंदर छपी तो इस टाइटल के साथ छपी, द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल के नाम से एक अखबार ने इसको छापा। और अखबार जब जिन जिन लोगों के पास अखबार में इस न्यूज को उन्होंने पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने अखबार के कार्यालय में फोन मिलाकर ये पूछा कि बच्ची अभी कैसी है। तो केविन से जब इस बारे में पूछा गया कि फोटो लेने के बाद केविन ने इस बच्ची का क्या किया, तो केविन ने बताया कि फोटो लेने के बाद उस गिद्ध को उसने काफी दूर तक भगा दिया, उसको उड़ा दिया। लेकिन उसके बाद उसने प्लेन पकड़ा, अपना हवाई जहाज में वो बैठा और अपने देश में वापस आ गया। अब बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में, केविन जो कार्टर था उसके बारे में लोगों ने बोलना शुरू किया कि उसके अंदर उसने इंसानियत नहीं दिखाई, उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। वो उसको एक फूड कैंप में, जहां पर यूनाइटेड नेशन ने उस फूड कैंप को लगाया था, वहां पर उस बच्ची को राहत जो कैंप होता है उस कैंप में उसको छोड़ सकता था ताकि वो बच्ची सुरक्षित जगह पर चली जाती। और इसी फोटो की वजह से विवादित क्यों बनी? क्योंकि 1994 में दुनिया की सबसे विवादित फोटो 1994 में केविन को इसी फोटो के लिए विश्व विख्यात पुलित्जर पुरस्कार मिल गया। जब उसको पुरस्कार मिला तो एक मीडिया कर्मी ने, एक व्यक्ति ने केविन कार्टर से इंटरव्यू के टाइम पे एक कमेंट पास किया, उसको एक टिप्पणी उसके ऊपर कर दी और उसने बोला इस फोटो के अंदर जो फोटो उसने ली इसमें एक गिद्ध नहीं लेकिन इसमें दो गिद्ध हैं। एक गिद्ध जो उस बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है कि वो बच्ची मरे उसके बाद वो उसको खा ले, लेकिन दूसरा गिद्ध वो था जो उसकी फोटो खींच रहा था। तो केविन को ये बात बहुत बुरी लगी और इतनी ज्यादा बुरी लगी कि इसकी वजह से वो गिल्ट उसके अंदर आ गया, उसके अंदर अपने आप को दोष देने लगा कि वो उस बच्ची को बचा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं और इसी वजह से वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन इससे भी दुख की बात यह है कि बाद में पता लगा कि ये बच्चे को तो जो रिलीफ कैंप था उसमें ले जाया गया था, सुरक्षित ले जाया गया था और ये बच्चा उस समय काल से बच गया। लेकिन 2008 में इस बच्चे की बुखार से मृत्यु हुई। लेकिन केविन कार्टर जो है उसकी मृत्यु 1994 में ही उसने आत्महत्या कर ली। इस फोटो के कारण ही उसको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, सबसे ज्यादा वो फेमस हुआ था और इसी फोटो के कारण उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ये विवादित फोटो इसको कहा जाता है।
हम लोग भी दुनिया के अंदर इस बात को देखते हैं कि हर एक इंसान अच्छी जीवन शैली यानी अच्छा लाइफस्टाइल के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है और वो चाहता है कि धन दौलत कमाए और धन दौलत से उसको अच्छी शोहरत मिले, उसका अच्छा नाम हो। अच्छा नाम होने के बाद अच्छी नौकरी उसके पास हो या अच्छा कारोबार वो करे और इसी चक्कर में वो पूरा जीवन अपना लगा देता है और उसके पीछे उसमें ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो सब ऐसा इसलिए करता है कि वो अपने परिवार को अच्छा अच्छी जीवन शैली या अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? क्या जीवन में ये सब चीज़ें हासिल कर लेना ही काफ़ी है? ये सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इतना ही काफ़ी है? बाइबल इस विषय में क्या बताती है? मत्ती उसका 16 अध्याय 26 वचन में इस तरीके से बताया गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। हम लोगों ने केविन के जीवन से इस बात को देखा। उसके पास धन दौलत थी, शोहरत थी, अच्छा नाम था, अच्छी नौकरी भी थी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने अपना प्राण को खो दिया। तो बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट बताती है, अगर मनुष्य सारे जगत का इन सब चीजों को इंसान पा ले लेकिन अपने प्राण को अनंत काल के लिए खो दे तो उसे कोई लाभ नहीं। या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। तो मनुष्य के जो जीवन का उद्देश्य क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जानना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसके लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है। कई बार जैसा कि हम लोगों ने केविन कार्टर की लाइफ में इस बात को देखा कि वो बहुत फेमस हो गया, बहुत कुछ उसके पास था, लेकिन उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या कर लेना प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने का तरीका है, सही तरीका है? नहीं। जीवन में हम सब गलती करते हैं, आपसे और मुझसे, हम सब लोगों से गलती, हम लोग हर दिन आए दिन हम लोग गलती करते हैं। कई बार हम लोग छोटी गलती करते हैं, कई बार हम लोग ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं और अपने आप को उस दोष देना शुरू करते हैं कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी वजह से ये हो गया। और कई बार हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम है, तो मैं अपने ही जीवन को खत्म करता हूँ तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं। हमें क्या करना है? हमें बस यीशु के साथ एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। केविन कार्टर भी अगर थोड़े समय के लिए उसने इंतजार किया होता तो वो पता कर सकता था, वो बच्चा तो बच गया, लेकिन उसने अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद किया। उस समय पर लोगों ने उसको कमेंट किया कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो वो क्या कर सकता था? जो पुरस्कार का धनराशि उसको मिली होगी, आगे के जीवन में वो किसी और जरूरतमंद बच्चे की हेल्प कर सकता था। आगे का जीवन, 33 साल के आगे का जो उसका जीवन था, उसमें और लोगों की, वो अगले मिशन पे जब जाएगा, अगले फोटोग्राफ लेता, तो उस समय पर उस गलती को सुधारा जा सकता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ को वहां पर खत्म कर दिया। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, आपसे मेरे से कोई भी जीवन में गलती हो जाए, हम लोग हमेशा, हमारे पास एक आशा है। आशा क्या है? यीशु मसीह। बस हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पास आना है, यीशु के साथ एक नई शुरुआत करें। जितने विश्वासी लोग हैं, जितने मसीह लोग हैं, आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके पास एक आशा है और वो आशा है यीशु मसीह। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कई बार बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां ऐसा बोलते हैं कि उनको कोई प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसका प्यार को समझना है तो क्रूस के ऊपर एक बार दृष्टि करें और आपको समझ में आ जाएगा कि जगत का सृजनहार, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है कि आपके लिए उसने अपने प्राण को दे दिया, ताकि वो चाहता है आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक बहुतायत का जीवन यीशु मसीह देना चाहता है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 वचन के अंदर लिखा है, यीशु मसीह लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर घात करने के लिए, नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें जीवन मिले। तो कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्महत्या कर लेना से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो चोर का काम है। चोर नाश कर देना चाहता है, वो आपके जीवन को घात कर देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। कुछ भी गलती हो गई हो, यीशु के पास आए, माफी मांगे और वो आपके जीवन को फिर से रिस्टोर करने की ताकत रखता है, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के पास आए, वो आपके जीवन को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि जीवन उसमें है, सच्चाई वही है, और उसके द्वारा हम लोग पिता के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, एक अच्छा मजबूत रिश्ता बना सकते हैं, और परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।